कॉल आया था ट्यूसडे मॉर्निंग को, एक मर्डर, बहुत ही ब्रूटल और समझ से परे। हम लोकेशन पर जल्दी से पहुंचे। एसीपी प्रद्युमन लीड कर रहे थे। उस लग्जूरियस अपार्टमेंट के अंदर एयर काफी कोल्ड फील हो रही थी। कुछ तो बहुत ही रॉन्ग था। विक्टिम थे मिस्टर आलोक शर्मा, एक वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट। वो लाइफलेस पड़े थे अपने पर्सनल स्टडी में। रूम लॉक था, अंदर से बोल्टेड, फोर्स्ड एंट्री के कोई साइंस नहीं थे। बॉडी के पास कोई वेपन नहीं मिला। ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम पजल था। दया, कुछ तो गड़बड़ है। हमारी फोरेंसिक टीम, जिसे डॉक्टर सालुंखे लीड कर रहे थे, काम पर लग गई। रूम का हर इंच स्क्रूटिनाइज किया गया, लेकिन विक्टिम के अलावा कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, कोई फॉरेन डीएनए नहीं, नथिंग। ऐसा लग रहा था जैसे मर्डर किसी गोस्ट ने किया हो। रूम में साइलेंस बहुत हैवी था। फ्रस्ट्रेशन अब क्रीप इन क्रून लगा था। सुपीरियर्स का प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो रहा था। दया और फ्रेडरिक्स भी साइड पर थे। हर नुक एंड क्रैनी ध्यान से चेक कर रहे थे। एसीपी प्रद्युमन रूम के सेंटर में खड़े थे। उनका गेज इंटेंस था। वो हर ऑब्जेक्ट, हर शैडो को स्कैन कर रहे थे। उन्हें फील हो रहा था, हम सबको, एक टाइनी डिटेल शायद ओवरलुक हो गई, या कोई क्लू जो प्लेन साइट में हिडन था। किलर बहुत ही कॉशियस रहा था, या शायद एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। लेकिन लक हमारे एक्सपीरियंस में इवेंचुअली रन आउट हो ही जाता है। हम उस एक लूज थ्रेड को फाइन क्रून के लिए डिटरमिन्ड थे। दिन हफ्ते में बदल गए, स्टिल कोई सॉलिड लीड नहीं। केस ठंडा होता जा रहा था। हमने डिसाइड किया कि क्राइम सीन पर दोबारा जाया जाए। समटाइम्स एक फ्रेश लुक से वो दिख जाता है जो मिस हो गया हो। सर, ये देखो, लगता है कोई पिजन यहाँ रेगुलर आता था। परवी स्टडी विंडो के बाहर एग्जामिन कर रही थी। उसे कुछ अजीब दिखा। कई बर्ड ड्रॉपिंग्स, बाहर वाली सिल पर एक ही स्पॉट पर कॉन्सेंट्रेटेड, पिजन ड्रॉपिंग्स। हम बस एक बर्ड, बट ऐसे केस में जहां कोई लीड्स ना हो, हर ऑब्जर्वेशन मैटर करती थी। अभिजीत ने एक मोमेंट के लिए सोचा, एक बर्ड विटनेस के तौर पर? ये तो किसी स्टोरी बुक जैसा लग रहा था। हर एंगल से सोचना पड़ेगा अभिजीत। अगर कोई बर्ड वहां होता तो हो सकता है उसने कुछ देखा हो, या उसका रूटीन डिस्टर्ब हुआ हो। टीम ने इंक्वायरीज करनी शुरू कर दी। उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात की, मेंटेनेंस स्टाफ से, बाकी रेजिडेंट से। क्या किसी ने कोई पर्टिकुलर बर्ड नोटिस किया? एक एल्डरली वॉचमैन ने फाइनली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी। उसे याद आया कि उसने एक डिस्टिंक्ट व्हाइट पिजन देखा था। वो अक्सर मिस्टर शर्मा के स्टडी के विंडो सिल पर बैठा रहता था। उसे यह भी याद था कि उसने उसे मर्डर के एस्टिमेटेड टाइम के आसपास देखा था। यह हमारी होप की पहली किरण थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन का अब एक नया अनयूजुअल फोकस था। एक पिजन। पहला स्टेप था स्पेसिफिक व्हाइट पिजन को लोकेट करूना। डॉक्टर सालुंखे को ब्रीफ किया गया। अंडरस्टैंडेबली उसने आईब्राउ उठाई। एक बर्ड प्रद्युमन? लेकिन वो जानता था कि सीआईडी अक्सर हटके लीड्स के पीछे जाती है। वो किसी भी पोटेंशियल फाइंडिंग्स को एनालाइज करने में मदद करने के लिए मान गया। अभिजीत और पूर्वी ने पिजन वॉचिंग का टास्क लिया। उन्होंने अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास घंटों बिताए। उन्होंने उनके फ्लाइट पैटर्न्स को ध्यान से नोट किया। उन्होंने देखा कि पिजन्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। रिसर्च और कंसल्टेशन से उन्हें फैसिनेटिंग डिटेल्स पता चले। पिजन्स बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और वो आदत के गुलाम होते हैं। अगर मिस्टर शर्मा की विंडो उस व्हाइट पिजन के लिए एक रेगुलर स्पॉट थी, तो वो लाइकली वहां आता रहेगा जब तक कि वहां कुछ ट्रॉमेटिक न हुआ हो। वो मर्डर, वो तो यकीनन एक ट्रॉमेटिक इवेंट माना जाएगा। शायद उस बर्ड ने किलर को देखा हो। ऑर्निथोलॉजिस्ट ने उनके शक को कंफर्म किया। पिजन सच में इंसानी चेहरे याद रख सकते हैं। वो अचानक तेज आवाजों या वायलेंट मूवमेंट्स पर जोरदार रिएक्ट भी कर सकते हैं। वो हाथापाई, मर्डर की आवाजें, इतने पास बैठे एक क्रीचर ने ये सब जरूर नोटिस किया होगा। हो सकता है वो बर्ड बोल ना पाए, लेकिन उसके एक्शंस, उसका गायब होना या उसका डर हमें इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकते हैं। अब हम सिर्फ एक पिजन को नहीं ढूंढ रहे थे, हम एक ब्रूटल क्राइम के खामोश पंखों वाले विटनेस को ढूंढ रहे थे। कई दिनों तक ध्यान से देखने के बाद आखिरकार वो दिख ही गया। एक ज्यादातर सफेद कबूतर, बिल्कुल वॉचमैन के डिस्क्रिप्शन जैसा। वो पास की बिल्डिंग पर बैठा था, मिस्टर शर्मा की नहीं। वो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ लग रहा था। उसका सर घबराहट में इधर उधर घूम रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो विक्टिम की विंडो से दूर ही रह रहा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। वो बर्ड साफ तौर पर उस पार्टिकुलर विंडो से जुड़ी किसी चीज से डरा हुआ था। उसका डर साफ दिख रहा था। जैसे ही अभिजीत और पूर्वी ने पास जाकर देखने की कोशिश की, वो कबूतर अचानक उड़ गया। वो सिर्फ बगल वाली छत पर नहीं उड़ा, वो बड़ी तेजी से उड़ा, एक बड़े पार्क की तरफ जिसके बॉर्डर पर हल्का सा जंगल वाला एरिया था। यह बहुत ही अजीब बिहेवियर था। कबूतर यूजुअली अपने जाने पहचाने इलाके में ही रहते हैं। यह वाला भाग रहा था। टीम ने एक दूसरे को देखा, बस यही था। उन्हें पीछा करूना ही था।
चेस शुरू हो गया था। सीआईडी की हिस्ट्री में यह सबसे अजीब चेस में से एक था। ऑफिसर्स जीप में और कुछ पैदल एक बर्ड के साथ स्पीड बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। आने जाने वाले लोग हैरानी से देख रहे थे, लेकिन हमारे इंस्टिंक्ट्स जोरों से कह रहे थे, ये कबूतर हमें किसी इंपॉर्टेंट जगह ले जा रहा था। वो कुछ जानता था। उसके उड़ने की तेजी से लग रहा था कि उसका किलर या क्राइम से कोई लिंक है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। वो सफेद कबूतर आखिर में पार्क के किनारे पेड़ों के एक घने झुंड में घुस गया और नजरों से ओझल हो गया। टीम फैल गई और जंगल में घुस गई। माहौल टेंस हो गया। दूसरे बर्ड्स की चहचहाहट जैसे हमारी सर्च का मजाक उड़ा रही थी। हम यहाँ क्या मिलने की उम्मीद कर रहे थे? एक घोंसला या फिर कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक? शांत वुड्स के काफी अंदर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी शैक मिली, ऑलमोस्ट ओवरग्रोन बुशेस के पीछे छिपी हुई। एक सफेद पिजन उसकी पुरानी सी डिकेइंग रूफ पर आराम से बैठा था। वो धीरे से कू कर रहा था, नीचे सीआईडी ऑफिसर्स को देखते हुए, जैसे उसी ने उन्हें इस एग्जैक्ट स्पॉट तक लीड किया हो। दया ने वो रिकेटी डोर तोड़ दिया। उस क्लटर के बीच उन्हें एविडेंस मिला, एक क्रम्पल्ड शर्ट जिस पर ब्लड स्टेन्स थे और एक लूज फ्लोरबोर्ड के नीचे एक नाइफ। पिजन उन्हें स्ट्रेट वहीं ले आया था। ये पिजन भी उसी तरह का था जैसे पिजन्स को मिस्टर शर्मा फीड किया करते थे। कनेक्शन क्लिक हो गया। उस व्हाइट पिजन ने सच अनवेल क्रून में एक क्रूशल रोल निभाया था। नेचर अपने मिस्टीरियस वेज से कभी-कभी सबसे ज्यादा बोलती है।